Hello, I am explaining today degree of freedom. Degree of freedom is defined as the independent way in which the system absorb energy. So that is the very simple definition of degree of freedom. Now, what is the another? That means degree of freedom for monoatomic gas. So what is the formula? That means n इज इक्वल टू 1 मोनोएटोमिक के लिए तो x में मूव कर सकता है, y में मूव कर सकता है, z में मूव कर सकता है, इसलिए वहाँ पर मोनोएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अब हम डाई एटोमिक गैस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो उसमें जो रहेगा वो x में भी मोशन होगा, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, स्पिन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल बढ़ गया ऐसे भी स्पिन हो सकता है, वैसे भी स्पिन हो सकता है, इसलिए उसका 3+2 यानी 5 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर हम ट्राई एटोमिक की गैस की बात करें तो ट्राई एटोमिक गैस में क्योंकि वहाँ पे लीनियर वे में भी कर सकता है और नॉन लीनियर वे में भी कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो वो x के अलोंग भी करेगा, y के अलोंग भी करेगा, z के अलोंग भी करेगा, तो वहाँ पे 3 तो वैसे ही बन गया और 3 बन गया, साथ में वहाँ पे उसका रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेशन जो होता है वो क्योंकि 3 है तो इसका एक फॉर्मूला भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो हम 3n-r भी लिख सकते हैं। तो 3n-r के लिए वहाँ पे करना पड़ता है n इज इक्वल टू, वहाँ पे लिखना पड़ेगा मोनोएटोमिक गैस में 1, तो 3 × 1 लिखेंगे, वहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो 3 आ जाएगा। फिर 2 डाईएटोमिक में n 2 हो जाएगा तो 3 × 2 माइनस वहाँ पे 1 लिखेंगे, तो इस तरीके से यानी 6 - 1 5 बन जाता है। ट्रायोमेट्रिक गैस में 3 × 3 -2 करेंगे तो वो वहाँ पे 7 बन जाता है लीनियर केस में, और नॉन लीनियर में 3 × 3 -3 करके वो 6 बन जाता है। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लगे या कोई बात हो तो आप मेरे को कमेंट वगैरह बता सकते हैं, डाल सकते हैं, कुछ और यानी टॉपिक वगैरह पे कोई बात करनी हो तो। थैंक यू फॉर टुडे।